जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। मुसलमान सनातन के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान, हाँ। कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। भारत सबका है, अब वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हों, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो। अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू। उकसा रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हम जगा रहे हैं। क्या करेंगे? उकसा रहे हैं? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम। आप हमें छेड़ोगे, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, कानून के पास जाएंगे, तो मैं जेल डलवाएंगे। जब नहीं मानोगे तो आगे का रास्ता फिर बताएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? वो भारत में ही रहेंगे। उनका भरोसा जीतने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? वो भरोसे में रहें, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में, 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझें? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहां पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती, ये कहां का न्याय है? ये कहां का धर्म है? ये कहां का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू करते हैं। मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूं, देखता हूं, और खास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूं, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए, और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ, ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मज़हब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई है तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में ज़रा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं, तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ, तो मुझसे पूछा गया आज़ाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ नहीं तो आज़ाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहाँ भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है, और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, और वही चीज़ें हैं आम इस्लाम में, फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है।
जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों, आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग से वो आ रहे हैं और वो हैरान हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नज़रिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्ज़ी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतनी शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपका सवाल ये था कि एक मुसलमान का कुरान ही के मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगंबर में मानते, तो इसके अंदर सेक्ट्स क्यों हैं, इसके अंदर फ़िरके क्यों हैं, इसमें ग्रुप्स क्यों हैं? और फिर आगे भी ये कहा आपने कि आप जब 10 मुसलमानों ने कहा ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे, तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आज़ाद मैदान जाइए, 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके ज़रिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नाइक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा। हम भी तो देखे, कई लोग आ रहे देखने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला में, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट किया, प्लान किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन है अल्लाह सुब्हाना व तआला। शायद हमारे पब्लिसिटी में कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और प्लानिंग किया। और मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इनको जज़ाकल्लाह कहता हूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे और इनको हिदायत दे। आपका जो मेन सवाल था कि जब मुसलमानों का कुरान एक, मुसलमानों का जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है एक, पैगंबर एक, तो फ़िरके क्यों ग्रुपिज्म? इसका जवाब है कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की रस्सी है। हम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो और आपस में फ़िरके मत बनाओ, आपस में मत बटो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, आप अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग इस दीन इस्लाम में फ़िरके बनाते हैं, या रसूल तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको देखेंगे आखिरत में। मतलब जो कोई इस्लाम में फ़िरके बनाता है उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, यानी फ़िरके बनाना हराम है।
अफसोस की बात है, हम जब मुसलमानों से पूछते हैं कि आप कौन हैं दीन के बारे में, तो अक्सर मुसलमान कहते हैं हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम ढिमका है। अल्लाह के रसूल क्या थे? ये थे, वो थे, क्या थे? कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूद थे ना नसारा थे, वो मुस्लिम थे। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 वक़ाला इन्ननी मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। कई जगह कुरान में 20 से ज़्यादा मरतबा कुरान में कहा गया अपने आप को मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सूरह बकरा सूरह 2 कि मेरे बच्चों को, मेरे नस्ल को मुस्लिम बना। अगर कोई भी पूछता है, जो लोग एक कुरान में मानते, एक अल्लाह में मानते, एक रसूल में मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही जवाब होना चाहिए मुस्लिम, अव्वल मुस्लिम और आखिर मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसमें फ़िरके बनाएंगे तो ये कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद में वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 4596, जो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 73 फ़िरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बटेंगे, ये नहीं कहा कि बांटो। अल्लाह कहता है मत बांटो। अल्लाह के रसूल जानते हैं अल्लाह के कहने के बाद का मत बांटो, फिर भी ये मुसलमान लोग इस्लाम को फ़िरके में बांटेंगे। और एक हदीस अल्लाह के रसूल की तिरमिज़ी की, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान 73 फ़िरके में बटेंगे और इनमें से एक ही जन्नत में जाएगा। जब साहबा ने पूछा कौन सा फ़िरका, कौन जाएगा जन्नत में, अल्लाह के रसूल फरमाते वो लोग जो मेरे बातों पे अमल करते हैं, वो लोग जो कुरान और सही हदीस पे अमल करते हैं। तो जो लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं, सिर्फ वो लोग जन्नत में जाएंगे। हमें इस्लाम, दीन इस्लाम को कोई भी फ़िरके में बांटने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम को फ़िरके में बांटना गलत है, और जो भी कोई मुसलमान इस्लाम को फ़िरके में बांटता है वो एक सही मुसलमान नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में मानना चाहिए और इस पे ईमान लाना चाहिए। जो भी इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि हम फ़िरके में बट जाए। इख्तिलाफ है तो उसका हल करो कुरान और हदीस की रोशनी में। जो कुरान और हदीस कहता है उसके ऊपर अमल करो। तो सही चीज़ ये है कि हमारे दीन इस्लाम में कोई फ़िरके नहीं। जो भी कोई इस्लाम में फ़िरके बनाता है वो गलत करता है। और आपने कहा अपने सवाल में कि कुछ सवालात है और हो सकता है कि बहुत जल्द आप इस्लाम कबूल करेंगे, आपके पास कुछ मुश्किलात है, लेकिन मेरे आपसे दरख्वास्त है, हमें नहीं पता हम कितना जीने वाले हैं। अगर आपको यकीन हो चुका है कि दीन हक़ का दीन है, अगर आप सोचेंगे कि इंशाअल्लाह मैं 1 हफ़्ते बाद करूँगा या 2 हफ़्ते बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, मेरा ज़रा काम बाकी है, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नया फ्लैट मिल जाएगा, मैं उसमें जाऊँगा, जो भी है, किसी को नहीं पता हम कल का सूरज देखने वाले क्या नहीं, ना मुझे ना आपको। मेरे पास कोई गारंटी नहीं मैं कल का सूरज देखूंगा कि नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद है देखूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। तो इसीलिए अगर आपको यकीन नहीं हुआ तो मत कबूल करो। यकीन हो गया तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आपको अगर यकीन हो गया कि अल्लाह एक है, उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ये दीन हक़ का दीन है, तो आप इसमें देर मत कीजिए। मुश्किलात तो आते रहेंगे, आप कबूल करो या नहीं करो, कबूल करने के बाद भी आएंगे, नहीं करे तो भी आएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी दी आपको परखने के लिए आप कितने अच्छे हैं। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट है, हमारे लिए इम्तिहान है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त है, अगर आपको यकीन है कि दीनुल हक़ है और सही मज़हब है, आप इसको कबूल करने में देरी मत कीजिए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको उसी मज़हब में रह के पूरा करना ज़रूरी हो जाता है, वो पूरा करने के बाद ही कर पाएंगे। मैं आपसे ये कहूँगा, आपको पब्लिक में शहादत देने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम कबूल करने के लिए
पब्लिक में शहादत देने की शर्त ही नहीं है, आपको किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप और आपके खुदा के दरमियान है, आप और अल्लाह के दरमियान है। मैं आपसे ये इल्तिजा करूँगा, आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर यकीन है दिल में कबूल करो। लोग को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, माइक पे शहादत देने की ज़रूरत ही नहीं, जाकिर को बोलने की भी ज़रूरत नहीं। जाकिर को बोलने का शर्त नहीं है इस्लाम में दाखिल होने के लिए, अल्लाह और आपके दरमियान है। आप कम अज़ कम दिल में ईमान लाओ, अल्लाह को मानो, ये मानो कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अनाउंस आप 1 हफ्ते बात करो, 2 हफ्ते बात करो, 1 साल करो, 2 साल बाद, उसमें कोई एतराज़ नहीं। अनाउंस करना हर एक को कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपकी कुछ मुश्किलात है, जैसा हल हो जाएंगे तब अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन दिल में तो कम अज़ कम मान लो। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपकी मुश्किलात को जल्दी जल्दी दूर करे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबिल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे, लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका भी शैअन वला यत्तखिज़ बादुन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका भी शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मैं कई चीज़ें गीता की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें वेद की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, दूसरा नहीं है।
लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस खुदा के कोई वालदेन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालदेन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्म सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज़ दोहराई, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूं, वेद की बात को मानता हूं। तो जो चीज़ यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज़ पे अमल करता हूं। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि जितने मज़ाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा, वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन मज़हब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मज़हब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूँ। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस्लाम से बेहतरीन मज़हब है ही नहीं। जब मज़हब ही नहीं तो कहने में क्या डर। बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब, आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? हाँ भाई साहब जी, आप मानते एक अल्लाह में? है जी, मानते? मानती हाँ कि नहीं? जी, आप एक अल्लाह में मानते या एक से ज्यादा? एक से मानता हूँ। एक अल्लाह में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस। आप मानते? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी। आप चाहेंगे? हाँ। माशाअल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ। आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी। कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव? नहीं। फिजिकल प्रेशर? नहीं। इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? यस। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ
कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जिद्दोजहद कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। जज़ाकल्लाह शुक्रन। माइक नंबर 3 में कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल करें। हेलो सर, सलाम वालेकुम टू जाकिर सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? मैं साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है, क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? क्या प्रोटेक्शन में समझ रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं। भाई साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है। लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाज़त है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान उठाने की इजाज़त है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाज़त है। लेकिन आम तौर पे जहाँ तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहाँ तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरी तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो। लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नज़दीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नज़दीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर माँ की ज़िंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, 5 या 4 या 6, और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूँ। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता। और मैं माशरे के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदार हूँ। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूँ, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सॉलिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूँ एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नज़दीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है। और गहराई से जवाब चाहने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कीजिए। जाकिर भाई, वाई इज IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? भाई साहब आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी।
शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई आप गैर मुस्लिम हैं? इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा पैसा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई हम लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को, अभी हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी कट है, छोटी बीमारी है उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक है उसका भी इलाज करे, लेकिन दो शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है, एक को जुकाम है। अरे भाई साहब मुझे जुकाम, मेरे जुकाम वाला कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है कि आप पहला मौका दीजिए हमारे गैर मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान बहनों को। अगर इस कतार में कोई गैर मुस्लिम है? I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayyid Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूज़िक हराम है, तो म्यूज़िक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, सिर्फ डफ के अलावा, डफ के अलावा सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम हैं, क्योंकि अक्सर ये म्यूज़िक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लेके आऊँगा, क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज़ लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है, वो चीज़ जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाज़त है। तो इनमें से एक चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप द आंसर द क्वेश्चन। Even the duff can be used for the भाई same साहब ने purpose. पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज़ आपको बहका सकती है, तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाज़त है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाज़त नहीं है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में गैर मुस्लिम तो वो सवाल कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप क्या इस बीच में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कह के ही जन्म होता है, तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है, तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत पे जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था 2 ट्राइब पे। 2 ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये 2 ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये 2 ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते।
वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे यह हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी जिंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं, नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन, क्या इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? ज़रूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है कि सही है? सर बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीज़ों की? क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, और श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती, बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह, जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल, ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, वो भी ईश्वर गलत सही है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूं कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? फिर नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर, अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूँगा कि ख़वातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊँगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी या अंग्रेज़ी में। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के ज़रिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप ज़रूर, डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबह उसे दूर कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बागेश्वर धाम ने जिस तरह कहा कि 100 मुसलमानों के दरमियान एक हिंदू सुरक्षित नहीं है और 10 हिंदुओं के दरमियान एक मुसलमान,
और 10 हिंदुओं के दरमियान एक मुसलमान सुरक्षित है। तो उम्मीद है कि आपने बागेश्वर धाम और डॉक्टर जाकिर नाइक के बातें सुने होंगे, कुछ सीखा होगा और कुछ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।